तुमने मेहनत नहीं किया, तुम बस बैठे रहे किसी के इंतजार में। और जब तुम्हारी कमजोरियां लोगों के सामने आने लगते हैं, जब तुम असफल हो जाते हो, जब तुम किसी लायक नहीं बनते, तब तुम बोलते हो लोगों से कि मेरा किस्मत खराब था। कौन सी किस्मत? ये किस्मत क्या होती है? कभी कभी खुद से सवाल किया करो कि किस्मत के भरोसे कौन बैठा है और जिसे सफलता मिली है। तुम्हें भूख लगा हो और तुम भोजन के भरोसे बैठे हो कि वो भोजन दौड़ करके तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे मुख से होते हुए तुम्हारे पेट में जाएगा और तुम्हारा भूख खत्म हो जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? तुम खुद से पूछोगे अगर ये सवाल, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें डांटेगा कि तुम पागल तो नहीं हो। या तुमसे अगर कोई ये सवाल करे तो तुम उस इंसान को गाली दोगे कि तुम ये क्या मजाक कर रहे हो। क्या वो कभी भोजन दौड़ के हमारे मुख में आ सकता है, हमारा पेट भर सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम किसी किस्मत के भरोसे कैसे बैठ सकते हो? और कौन सी किस्मत जिसका इंतजार तुम कर रहे हो? जो लोग असफल होते हैं अपने जीवन में या किसी भी चीज में, उनके लिए सबसे आसान तरीका होता है ये बोल देना कि मेरा किस्मत खराब था इसलिए मैं असफल हो गया। तो आज इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी को सुनेंगे जहां पे एक ऐसा लड़का था जिसने किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि अपने मेहनत से अपनी जिंदगी बदली। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए, मोटिवेट होने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब हम बात करते हैं कि हमारा किस्मत खराब था, तो हम आखिरकार अपनी गलतियों को ढकते हैं उस किस्मत के भरोसे, क्योंकि हम खुद की कमजोरी को नहीं देखते हैं। उस कमजोरी का नाम किस्मत रख देते हैं कि हमारा किस्मत खराब था इसलिए हम असफल हो गए। एक बार खुद के अंदर झांक करके देखो कि तुमने उतना मेहनत किया जितना मेहनत चाहिए था। तुमने उतना मेहनत नहीं किया, बल्कि सिर्फ तुम आराम करते रहे और उस आराम में तुमने सफलता ढूंढी। तो क्या वो सफलता तुम्हें मिलेगी? तालाब के बीचों बीच अगर एक कमल खिला हुआ है और तुम तालाब के बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हो कि वो कमल तुम्हारा इंतजार करके तुम्हारे पास आ जाएगा अपने आप, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। ये तुम खुद जानते हो। तुम्हें उस तालाब में उतरना होगा, उस कीचड़ से सामना करना होगा, उस पानी से होते हुए उस कमल के पास पहुंचना होगा। शायद जीवन और मृत्यु से तुम्हारा सामना हो, तब जाकर उस कमल को तुम अपनी हथेली में पा सकते हो। तो कितना मेहनत लगा सिर्फ इस बात को सोचने में। लेकिन जब तुम सिर्फ एक बात बोल देते हो कि किस्मत ने साथ नहीं दिया इसलिए मैं तालाब में नहीं उतरा, इसलिए मैं कीचड़ से नहीं लड़ पाया, तो यानी तुम कोशिश तो नहीं किए, लेकिन लोगों को ये नहीं बताना चाहते कि तुम कमजोर हो, तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, बल्कि लोगों के सामने एक शब्द रख देते हो कि तुम्हारा किस्मत खराब है। और लोग तुम्हें कहते हैं कि हाँ चलो भाई, किस्मत खराब है, किस्मत जब अच्छा होगा तब शायद वो कमल दौड़ के तुम्हारे पास आ जाए। ये बिल्कुल हंसने वाली बात है, ये बिल्कुल मजाकिया बात है। और जिस किस्मत के भरोसे बैठे हो तुम, उस किस्मत के भरोसे तो भगवान भी नहीं बैठते। ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये धरती है, आखिर किस किस्मत के भरोसे बैठे हैं? जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हारा निकल चुका है। जो बची हुई जिंदगी है बहुत कम टाइम है उसमें। और अगर आज तक तुम किसी किस्मत का इंतजार कर रहे हो तो तुम्हारा जिंदगी कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम अपने मेहनत से अगर अपनी जिंदगी को नहीं बदल सके तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा जिस चमत्कार के कारण तुम्हारा जीवन बदल जाए। तुमने एक बात हर जगह पे सुना होगा कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन मेहनत के सामने कोई विकल्प नहीं है। आज हम एक ऐसी स्टोरी को जानेंगे जहां पे किस्मत के भरोसे कोई बैठा था लेकिन जीवन बदला सिर्फ मेहनत की वजह से। एक छात्र था जिसे शायद ईश्वर पे ज्यादा भरोसा था, और जो ईश्वर कहते हैं कि तुम मेहनत करो उसका परिणाम जरूर आएगा, उसकी सफलता जरूर होगी, तो वो इन बातों को इग्नोर करके सिर्फ पूजा पाठ में लगा हुआ रहता था। हाँ, ये अच्छी बात है कि तुम पूजा करो, तुम ईश्वर पे ध्यान लगाओ ताकि तुम्हारा मन न भटके, लेकिन हद से ज्यादा वो लड़का ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। उसके माता पिता उसे स्कूल भेजते थे लेकिन उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसे ऐसा ही लगता था कि एक दिन चमत्कार होगा और मैं पढ़ने में तेज हो जाऊंगा, मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। और उस चमत्कार के भरोसे वो हर रोज स्कूल में डांट सुनता था, पिटता था हर रोज शिक्षक के हाथों। घर पे आता था तो अलग से गालियां सुनता था, क्योंकि वो किस्मत के भरोसे बैठा था। जब वो घर जा रहा था तो कुएं के पास एक छोटा सा गड्ढा था जहां पे मटकियां रखी हुई थी। लोग आते थे, उन मटकियों में पानी भरते थे, वापस लेकर चले जाते थे। तो उसने उस गड्ढे को देखा और महिलाओं से पूछा कि इस पत्थर पे ये गड्ढा कैसे हुआ है।
तो महिलाओं ने बोला, मटकियों को रखने यानी घड़े को रगड़ से हुआ है यहाँ पे गड्ढा। वो सोच में पड़ गया और एक सवाल उस औरत से पूछा कि ये तो मिट्टी के घड़े हैं, ये बर्तन तो मिट्टी का है, फिर इस पत्थर में दरारें कैसे पड़ गई, ये पत्थर इतना ज्यादा टूट कैसे गया। तो उन औरतों ने कहा, ये रोज रोज के घर्षण के कारण हुआ है, यानी रोज रोज के मेहनत के कारण हुआ है। लोग आते हैं, रोज यहाँ पे मटकियां रखते हैं, पानी भर के ले जाते हैं, और इस वजह से इस पत्थर में भी गड्ढा पड़ गया है। वो बच्चा इस सोच में पड़ गया कि आखिर एक मिट्टी का घड़ा कैसे इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक मिट्टी का घड़ा उस पत्थर में दरारें ला सकता है, उस पत्थर को कुरेद सकता है। फिर वो किसी और के भरोसे क्यों बैठा है, फिर वो मेहनत क्यों नहीं कर रहा है। और वहां से उस बच्चे का जीवन बदल गया, क्योंकि वह इसी बात को सोचता रह गया कि जब मिट्टी का घड़ा बार बार मेहनत कर करके उस पत्थर में दरारें दे सकता है, फिर वो मेहनत करके अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकता, फिर वो मेहनत करके अपने शिक्षा की नीतियों को क्यों नहीं बदल सकता। और वहां से उस लड़के का जीवन बदल गया। बिल्कुल इसी तरह हमें भी मेहनत करना होगा, इसी तरह तुम्हें भी मेहनत करना होगा, क्योंकि जहां पे तुम कमजोर होते हो, वहां पे अपनी कमजोरी को ढकने के लिए तुम ईश्वर को सामने रखते हो, अपनी किस्मत को सामने रखते हो, जो कि बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं, जिनका कोई स्रोत नहीं है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है। आखिर उन सब चीजों में भटकने से क्या फायदा। तो सबसे अच्छा होगा कि मेहनत करो, और उस मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास कि तुम असफल रह जाओगे। तुम जरूर सफल होगे। असफलता तब तक होती है जब तक तुम संघर्ष नहीं करते हो, जब तक तुम किसी और के भरोसे बैठे होते हो, तब तक असफलता होती है। यूं मान के चलो कि अगर तुम रास्ते में बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो कि हाँ कोई आएगा तब तुम आगे बढ़ोगे, और कोई नहीं आया तो कब तक उस रास्ते में बैठे रहोगे, कब तक किसी का इंतजार करोगे। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तुम दर्द में कराह रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगा तुम्हारी हेल्प के लिए, और तुम खुद हेल्प नहीं करना चाहते, तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। कोई तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे भी तुम कहीं ना कहीं एक किस्मत को अपने सामने रखते हो, एक अंधी दुनिया को सामने रखते हो कि हाँ कोई तुम्हारी मदद करेगा। क्यों करेगा तुम्हारी मदद। तुम अगर उस जगह पे होते तो क्या किसी की बेवजह मदद करते? नहीं करते। फिर तुम्हारी कोई मदद क्यों करेगा। एक बात हमेशा याद रखो कि किस्मत का रोना रोने से अच्छा है कि मेहनत करो और उसमें हार करके रो और दोबारा कोशिश करो। किस्मत के भरोसे हमेशा कमजोर इंसान बैठता है, जिसे मेहनत करना नहीं आता, जो मेहनत से डरता है। क्यों डरे हुए हो उस मेहनत से? वो मेहनत ही तुम्हारा जीवन बदलेगा। और जहां पे तुम हारे हो तो तुमने तो कोशिश की ना, और उस कोशिश के बाद एक और कोशिश जरूर कर सकते हो। किस्मत कुछ नहीं कर सकती। किसी का भी जीवन उठाकर देख लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो कि हाँ ये इंसान आगे बढ़ाओ, आखिर किसी न किसी क्षेत्र में उसने मेहनत किया, तभी तो आज आगे है, तभी तो ईश्वर ने भी उसका साथ दिया। आज तुम किस्मत का नाम लेकर उसके मेहनत को खत्म कर देते हो। जब भी कोई सफल इंसान होता है, लोग आसानी से बोल देते हैं कि हाँ इसकी किस्मत का खेल था। कहाँ थी वो किस्मत जब वो मेहनत कर रहा था? कहाँ थी वो किस्मत जब रात भर वो जग रहा था? जब पूरी दुनिया सोई हुई थी तब वो इंसान मेहनत कर रहा था। तब कहाँ थी वो किस्मत? तब वो किस्मत खुद सोई हुई थी। तो किस्मत के भरोसे तुम्हें नहीं बैठना है, बल्कि तुम्हें उस किस्मत को बताना है कि तुम्हें उस किस्मत की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस अंधभक्ति की जरूरत नहीं है जहां पे लोग किस्मत के पीछे भागते हैं। तुम्हें जरूरत है काबिलियत की, तुम्हें जरूरत है मेहनत की, तुम्हें जरूरत है संघर्ष की। तो इस किस्मत की दीवारों को तोड़ो और अपने मेहनत को सामने लाओ। ये किस्मत की दीवार जब तक टूटेगी नहीं तब तक तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, तब तक तुम उस अंधेरी दुनिया में रहोगे जहां पे किस्मत बहुत कुछ होगा। तो थैंक यू गाइज। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें उस इंसान के पास जो किस्मत के भरोसे बैठा है, जो इंतजार कर रहा है कि कब रातों रात ऐसा चमत्कार होगा कि वो करोड़पति बन जाएगा, वो राजा बन जाएगा, वो वायरल हो जाएगा। तो ऐसे इंसान को समझाओ कि बहुत मेहनत करना होता है, तब जाकर इंसान सफल होता है। लोग उसे इसलिए किस्मत बोल देते हैं क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं कर पाते। उन्हें उसके जीवन से नफरत होता है क्योंकि वो इंसान सफल हो गया मेहनत करके, और ये खुद मेहनत तो कर नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं एक आसान शब्द में कि उसकी किस्मत का खेल था, उसका किस्मत अच्छा था, मेरा किस्मत खराब है, क्योंकि वो खुद की कमजोरियां किसी के सामने नहीं रखना चाहते। तो इसलिए किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ना है। अपनी मेहनत की ताकत के सामने हर इंसान को झुका दो, क्योंकि तुम मेहनती हो, तुम संघर्ष करने वाले हो, तुम ताकतवर हो।